दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर मौजूद वेरीफाइड यूज़र्स हमारी स्टोरी क्यों देखते हैं? जब आप इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी अपलोड करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके व्यूअर्स जो आपकी स्टोरी को देखते हैं उनमें से कई ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं और उन पर राइट टिक लगा होता है और आप भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वेरीफाइड यूजर्स जो इंस्टाग्राम पर काफ़ी पॉपुलर होते हैं और वे आपकी स्टोरी को देखते हैं, तो इस चक्कर में आप उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं और लोगों को बताते हैं कि मेरी स्टोरी को वेरीफाइड यूजर्स भी देखते हैं। लेकिन रियलिटी में ये वेरीफाइड यूजर्स आपकी स्टोरी को नहीं देखते हैं। तो फिर आपकी स्टोरी के व्यूअर्स की गिनती में वे वेरीफाइड यूजर्स कहां से आते हैं और इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल इंस्टाग्राम पर मौजूद वेरीफाइड यूजर्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे MVP मास स्टोरी व्यू कहते हैं। इस MVP टूल के जरिए वेरीफाइड यूजर्स लाखों लोगों की स्टोरी को कुछ ही मिनटों में देख लेते हैं और इस टूल के जरिए उन्हें पर्सनली एक एक व्यक्ति की स्टोरी को नहीं देखना पड़ता है। लेकिन वेरीफाइड यूजर्स ऐसा क्यों करते हैं? जब आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड करने के बाद अपने व्यूअर्स को देखते हैं यह जानने के लिए कि किन किन लोगों ने मेरी स्टोरी को देखा है, तो उसमें कई सारे ऐसे व्यूअर्स भी होते हैं जो वेरीफाइड होते हैं और आप तुरंत उनकी प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और उनकी स्टोरी और पोस्ट को देखने लगते हैं ये सोचकर कि किसी पॉपुलर इंस्टाग्राम पेज ने मेरी स्टोरी को देखा है। लेकिन इस टेक्निक के जरिए वेरीफाइड यूजर्स अपने इंस्टाग्राम पेज को काफ़ी ग्रोथ करवाते हैं और अपने पेज की ऑडियंस एंगेजमेंट को भी बढ़ाते हैं। और कई बार आप अपने स्टोरी के व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट भी लेते हैं जिसमें वेरीफाइड यूजर्स ने आपकी स्टोरी को देखा होता है और इस तरह उन वेरीफाइड इंस्टाग्राम पेज की आप फ्री में मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि बॉयज़ की शर्ट के बटन राइट साइड होते हैं जबकि गर्ल्स की शर्ट के बटन लेफ्ट साइड होते हैं? लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि वुमेन्स के शर्ट के बटन को लेफ्ट साइड लगाया जाता है जबकि मेंस के शर्ट के बटन को राइट साइड लगाया जाता है? इसका उत्तर इतिहास में छुपा हुआ है। जब यूरोप में घमासान युद्ध चल रहा था उस समय हर कोई व्यक्ति अपने पास छोटी पिस्तौल रखता था और उसे छुपाने की सही जगह थी उनकी शर्ट के अंदर। और जब भी पिस्तौल की जरूरत पड़ती तो अपने डोमिनेंट हैंड यानी राइट हैंड से अपनी पिस्तौल को शर्ट से बाहर निकालना आसान होता था क्योंकि लेफ्ट हैंड के मुकाबले अधिकतर लोगों का राइट हैंड ज्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए पुरुषों की शर्ट के बटन को शुरुआती समय से ही राइट साइड लगाया जाता है क्योंकि अगर शर्ट के बटन को लेफ्ट साइड लगाया जाता तो उन्हें अपने लेफ्ट हैंड से पिस्तौल को निकालना होता था और वह काफी मुश्किल था। यूरोप में शर्ट और पैंट पहनने का प्रचलन 18वीं सदी से भी पहले से चला आ रहा है। सबसे पहले यूरोप के लोगों ने अपनी शर्ट के बटन को राइट साइड लगाना शुरू किया था और धीरे धीरे पूरी दुनिया में शर्ट और पैंट का प्रचलन हो गया और आज सारी दुनिया में पुरुषों के शर्ट के बटन को राइट साइड ही लगाया जाता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के शर्ट के बटन को लेफ्ट साइड क्यों लगाया जाता है? शुरुआती समय में सभी महिलाएं शर्ट नहीं पहनती थी, केवल रिच वुमेन अमीर महिलाएं ही शर्ट पहनती थी। उस समय रिच वुमेन अपने शर्ट को खुद से नहीं पहनती थी, उन अमीर महिलाओं को शर्ट पहनाने का काम उनकी नौकरानियां करती थी और सर्वेंट्स को शर्ट के बटनों को तेजी से बंद करने के लिए अपने राइट हैंड का उपयोग करना होता था और इसीलिए वुमेन्स के शर्ट के बटन को लेफ्ट साइड लगाया जाता है ताकि उनके सर्वेंट्स उन बटन्स को अपने राइट हैंड से आसानी से बंद कर सके और तभी से वुमेन्स की शर्ट के बटन हमेशा लेफ्ट साइड ही लगते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़े वाहनों में डीजल इंजन ही क्यों होता है जबकि छोटे वाहनों में पेट्रोल इंजन होता है? पेट्रोल के मुकाबले डीजल काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने भी बड़े वाहन हैं उनमें केवल डीजल इंजन ही होता है? लेकिन क्यों? ट्रक्स और बड़े वाहनों को चलाने के लिए भारी मात्रा में बल की आवश्यकता होती है। डीजल धीमी गति पर ज्यादा टॉर्क उत्पन्न करता है जबकि पेट्रोल धीमी गति पर कम टॉर्क उत्पन्न करता है। बड़े वाहनों में डीजल इंजन की आवश्यकता होती है क्योंकि भारी वजन को उठाने के लिए ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है? इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और धक्का लगाने में आप बल का उपयोग करते हैं। आपके बल के द्वारा कार का टरबाइन घूमने लगता है और गाड़ी 1 मीटर की दूरी तय करती है और इसी को टॉर्क कहते हैं क्योंकि किसी वस्तु को घुमाने के लिए लगाया गया बल ही टॉर्क कहलाता है। किसी ट्रक में 200 न्यूटन मीटर टॉर्क या फिर 500 न्यूटन मीटर टॉर्क की क्षमता हो सकती है। यहाँ पर न्यूटन बल है और मीटर दूरी किसी वस्तु को घुमाने के लिए लगाया गया बल और उसके द्वारा तय की गई दूरी ही टॉर्क कहलाती है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल के अणु काफी बड़े होते हैं और उनमें भारी मात्रा में बल मौजूद होता है और इसीलिए बड़े ट्रकों में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बड़े ट्रकों को भारी वजन उठाने के लिए
ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है और ये टॉर्क डीजल में काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि पेट्रोल का उपयोग हल्के वाहनों और तेज गति से चलने वाले वाहनों में किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में जब किसी की शादी होती है तो उन्हें अग्नि के 7 फेरे लेने की प्रथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है? भारत की इस प्रथा के पीछे एक गहरा विज्ञान छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जब पति और पत्नी अग्नि के 7 फेरे लगाते हैं तो वे आपस में एक अटूट बंधन में बन जाते हैं। फेरे लगाते समय वे अग्नि के चारों ओर एक गोल चक्कर काटते हैं और ऐसा वे 7 बार करते हैं, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री कोण का बना होता है। और यदि हम ध्यान से देखें तो 1 से लगाकर 9 तक के अंकों में केवल 7 ही ऐसे अंक हैं जो 360 से विभाजित नहीं हो सकते। और इस तरह इस प्रथा के कारण से वे आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि शादी के दौरान पति और पत्नी अग्नि के 7 फेरे लगाते हैं ताकि उनके रिश्ते को कोई भी न तोड़ सके और उनका अटूट पूरे जीवन तक बना रहे। आपने रात के दौरान कई बार सुना होगा कि रात में कीट एक विशेष तरह की आवाज निकालते हैं, कुछ इस तरह की आवाज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कीट इस तरह की आवाज क्यों निकालते हैं? रात में कीटों की जो आवाज सुनाई देती है उस दौरान कीट या तो अपने पार्टनर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं या फिर अपने पार्टनर को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कीटों की आवाज तो हमें रोज सुनाई देती है, तो क्या ये कीट रोजाना यही काम करते हैं? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि रात में कोई एक कीट आवाज नहीं करता है। रात में लाखों की संख्या में कीट मौजूद होते हैं जो इस तरह की आवाज निकालते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्रकृति की सुंदरता सभी को पसंद है, लेकिन आपने इसे जरूर नोटिस किया होगा कि हमें कभी बादल काले दिखाई देते हैं तो कभी सफेद। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल पृथ्वी पर हम सभी वस्तुएं सूर्य के प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो कई बार आकाश में बादल भी मौजूद होते हैं और उस समय सूर्य का प्रकाश उन बादलों के अंदर से होकर भी गुजरता है। दरअसल बादल पानी की बूंदों से या छोटे छोटे बर्फ कणों से मिलकर बने होते हैं और जब सूर्य का प्रकाश इन पानी की बूंदों पर गिरता है तो उन छोटी छोटी बूंदों के कारण प्रकाश परावर्तित हो जाता है और सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में आसमान में बिखर जाता है। और इसी वजह से बादल हमें सफेद रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देते हैं। और ऐसा अक्सर छोटे बादलों के साथ होता है। लेकिन बादल काले रंग के तब दिखाई देते हैं जब वे किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करते हैं। और ऐसा अक्सर बड़े बड़े बादलों के साथ होता है जिनका घनत्व काफी ज्यादा होता है और उनमें पानी की बड़ी बड़ी बूंदें मौजूद होती हैं। और इतने बड़े बड़े बादलों से जब प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता है तो सारा प्रकाश बादलों में ही अवशोषित हो जाता है। तब हमें बादल काले रंग के दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं? अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन के अनुसार पुरुषों में 95% तक बालों का झड़ना केवल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के कारण होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के कारण पुरुष और महिला दोनों के बाल झड़ते हैं, लेकिन दोनों के हेयर फॉल का पैटर्न अलग अलग होता है। लेकिन अधिकतर पुरुष ही गंजे होते हैं और इसके पीछे का कारण है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन दोनों ही जेंडर में पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा काफी कम होती है और इस हार्मोन की सबसे अधिक मात्रा पुरुषों में होती है। टेस्टोस्टेरॉन वह हार्मोन है जो पुरुषों में पुरुषत्व का कारण होता है और शुक्राणु के निर्माण में इस हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। हमारे शरीर के सभी हार्मोन्स में से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सबसे प्रभावी हार्मोन होता है, जिसकी मात्रा अधिक या कम होने के कारण शरीर में कई सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। हमारे शरीर में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नामक एक रसायन होता है और ये रसायन टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। जब 5-अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन पर प्रतिक्रिया करता है तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है और यही डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पुरुषों में गंजेपन का कारण है, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं और जैसे ही ये रसायन हमारे हेयर फॉलिकल तक पहुंचता है उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी अधिक होता है और इसी वजह से पुरुषों में बालों का झड़ना भी काफी अधिक होता है। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।